अजय बाबा बर्फानी। तो जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि आप किस रूट से यात्रा कर सकते हैं, यात्रा का रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी। आज हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन जो है अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन वो कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को एक लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो अगर आप देखेंगे सेकंड नंबर पे ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की, उसके ऊपर लिंक दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है और उस पेज के ऊपर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है। ये देखिएगा, सबसे पहले स्टेप्स दिए हुए हैं कि आपको सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन जो है फॉर्म वो फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी रिसीव, आपको जो आपने फ़ोन नंबर दिए हैं, अपने जो ईमेल एड्रेस है, उस पे आपको ओटीपी रिसीव होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग होगी एंड एसएमएस सेंड टू एप्लीकेंट। ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग है, ये बोर्ड की तरफ से होगी। जो आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो वहाँ पे चेक होगा आपका कि आपकी क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या आपने आईडी दी है, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। और एक बार जब ये सब चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी तो आपके पास एक एसएमएस आएगा और उस एसएमएस में आपके पास लिंक होगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके या आप वापस से वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी आप जो है वो पेमेंट अपना कर सकते हैं। जो फ़ीस है ऑनलाइन की, वो फ़ीस की आप पेमेंट कर सकते हैं। और जब एक बार आप अपना फ़ीस की पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आपको मिल जाता है अपनी यात्रा का परमिट। पहले हम रजिस्ट्रेशन पे जाने से पहले ये कुछ एडवाइजरी जो है ये ट्रस्ट ने दी हुई है यहाँ पे कि अगर आप जैसे यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट 1 मंथ पहले जो है 4 से 5 किलोमीटर की जो है इवनिंग या मॉर्निंग वॉक जो है आप स्टार्ट कर दें, ताकि यात्रा में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे जो है आप डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज, योगा, ये सब कर सकते हैं। अच्छे से जो है आप पानी पिएं, एक दिन के अंदर 5 लीटर तक पानी जो है यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो हैं आपको वो फूड खाने हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वही गाइडलाइंस हैं। हाई एल्टीट्यूड पे अगर आपको सिकनेस होती है या आपको कोई भी इस तरह की परेशानी होती है तो आपको मतलब पहले से ही जो है वो मेडिटेशन और योगा कर जो है वो स्टार्ट कर देना है और घूमना स्टार्ट कर देना है, ताकि जब आप यात्रा पे जाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। डू नोट्स के अंदर अल्कोहल या कोई भी जो है नशीली चीज़ है, नशीला पदार्थ है, उसका आपको सेवन नहीं करना है। अगर आपको जो है यात्रा के टाइम पे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है या आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप इसको इग्नोर ना करें। जगह जगह पे जो है वो मेडिकल कैंप्स बने हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट करें। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। जब आप ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद आपके पास होनी चाहिए आपकी एक फ़ोटो, जो फॉर्मेट में होगी जेपीईजी और जेपीजी। और फाइल का, इस फोटो का जो साइज होगा वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होगा। सेम वे में जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपका पीडीएफ की फॉर्म में होगा और उसका साइज भी 1 MB से ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी शेयर की है कि 13 ईयर्स से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो और 17 ईयर से ऊपर वाले जो है इस यात्रा पे नहीं जा सकते। और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जिनकी प्रेगनेंसी 6 वीक से ज़्यादा की है वो भी नहीं जा सकते। यात्रा के टाइम आपको अपना जो है वो फ़ोटो आईडी प्रूफ एंड मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यात्रा परमिट के साथ में रखना है। ये इंस्ट्रक्शन आप भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है आई एग्री बटन पे एंड देन रजिस्टर। अब यहाँ पे जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एक मोबाइल नंबर से आप मैक्सिमम 4 एप्लीकेंट्स यानी 4 यात्री का ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एक बार में, एक मोबाइल नंबर से। अगर आपको ज़्यादा का करना है तो फिर आपको अपना दूसरे नंबर से आप वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो यात्रा की डिटेल के अंदर वो आता है रूट ऑफ यात्रा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बालटाल और पहलगांव 2 रूट से यात्रा होती है। अब आपको किस रूट से करनी है
वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो ऊपर आई बटन पे आपको जो है उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो पे जाएँ, उसको पहले चेकआउट करें और फिर अपना रजिस्ट्रेशन करें। तो आप बालटाल या पहलगाम, जो भी आप रूट सिलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको जो है अपनी यात्रा की डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे डेट ऑफ यात्रा ये हमने ली यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7th ऑफ जुलाई। फिर आपको चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे 7th ऑफ जुलाई के जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। तो हम कुछ आगे की डेट उठाते हैं 11th ऑफ जुलाई। 11th ऑफ जुलाई के भी फुल हो चुके हैं। तो आप देखिएगा कितनी जल्दी जो है वो स्लॉट फिल आउट हो रहे हैं। तो जल्दी से आप जो है अपना ये रजिस्ट्रेशन करें। और आज एक दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ है कि जब ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट हुए। तो देखिएगा जैसे हमने सबसे पहले लिया रूट पहलगाम, उसके बाद हमने डेट ऑफ यात्रा सिलेक्ट की, उसके बाद आपको चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है। अगर उस रूट पे जो है आपको अवेलेबल स्लॉट दिखा रहा है तो ही आप उस डेट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी। सेम प्रोसेस बालटाल वाले रूट के लिए भी रहेगा। बालटाल वाला रूट सिलेक्ट करें आप, उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी। अगर आप देखेंगे तो बालटाल वाले रूट के ऊपर आपको पहले की भी अवेलेबिलिटी जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि जो ज़्यादातर जो भक्तजन हैं वो जाना पसंद करते हैं पहलगाम वाले रूट से ही। 6 तक की इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है अभी। हाँ, 9 पे कुछ स्लॉट्स अभी दिखा रहा है। तो यात्रा मार्ग आप सिलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होती है। जैसे आपको अपना फुल नेम डालना है, यहाँ पे आपके फादर या हस्बैंड का जो नेम है वो आपको डालना है। थर्ड स्टेप में आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल या जो भी है वो आप सिलेक्ट यहाँ पे करें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देन मोबाइल नंबर। ये जो मोबाइल नंबर रहेगा आपका यहाँ पे, ये मोबाइल नंबर वो रहेगा जिस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको OTP आएगी। तो आप ऐसे कुछ भी अपना जो है, जो मतलब कुछ भी नहीं, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने रैंडमली वैसे ही एक मोबाइल नंबर डाला है, ये कोई वैलिड नंबर नहीं है। लेकिन आप अपना जो वैलिड मोबाइल नंबर है वही डालें, क्योंकि इस मोबाइल नंबर पे ही आपको आगे जाके OTP आएगा, जिसमें आप आगे पेमेंट के लिए प्रोसेस कर सकते हैं और एप्लीकेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेकंड वन इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ये आप अपनी फैमिली में से जो भी कोई मेंबर आपके घर पे है आप उसका डाल सकते हैं, ताकि इन केस अगर यात्रा में कोई इमरजेंसी होती है तो इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट किया जाएगा। पे आप अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दें। उसके बाद आपको डालना है अपने आधार कार्ड का नंबर। आधार कार्ड के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से हैं। तो आप अपना वो जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इस रजिस्ट्रेशन के अंदर, जो नेक्स्ट स्टेप आता है नेम ऑफ नेक्स्ट ऑफ कीन। इसके अंदर आपको जो भी आपके निकटतम परिजन हैं उनकी डिटेल डालनी है। उनका नेम यहाँ डाल दें, उनके साथ आपकी क्या रिलेशन है, आपके फादर हैं, मदर हैं, हस्बैंड है, सन है, जो भी हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ब्लड ग्रुप मेंशन करना है। ठीक है। ये सब जब स्टेप हो जाते हैं तो देन आपको अपना यात्री एड्रेस, आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है। देन आपको नेशनैलिटी, कि आप किस कंट्री से हैं। आप जैसे अगर इंडिया से कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन अपना, इंडिया से ही हैं आप, तो आप इंडिया सेलेक्ट करें। अगर आप कहीं बाहर से हैं तो आप वो कंट्री भी जो है यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी यहाँ पे मेडिकल डिटेल्स आएंगी। मेडिकल डिटेल्स मीन्स जो आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था, अपने किस स्टेट से हैं आप, वही सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है अपना। ठीक है। वो सिलेक्ट जब आप कर देते हैं उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करनी है कि आपने किस लोकेशन से बनवाया वो अपना। और वहाँ पे जो अवेलेबल हॉस्पिटल थे, ये हॉस्पिटल वाली लिस्ट के अंदर हॉस्पिटल के नेम मेंशन है, तो आपने उनमें से, जैसे इस लोकेशन पे ये 3 हॉस्पिटल थे, तो आपने किस हॉस्पिटल से बनवाया वो आप सिलेक्ट आउट करें। उसके बाद अथॉरिटी का नेम जो भी मेंशन है वहाँ पे, वो जो हॉस्पिटल वाली लिस्ट है उसके अंदर ये मेंशन होगा। ठीक है। तो आपने वहाँ से सर्टिफिकेट बनवाया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना फ़ोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और लास्ट में आपको मेंशन करना है कि सर्टिफिकेट इशू की डेट, क्योंकि 8 तारीख या उसके बाद के ही जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट कर रहा है बोर्ड अभी।
ठीक है, क्योंकि 7 तारीख को नोटिफिकेशन आई थी और उसके बाद 8 तारीख से जो है वो मेडिकल बनने स्टार्ट हुए थे। तो आपको अपनी सर्टिफिकेट इशू की डेट यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा डालना है जो आपको शो हो रहा है। अगर कुछ कंफ्यूजिंग होता है तो आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। जब आप फॉर्म में ये सारी डिटेल्स मेंशन कर देते हैं, मेंशन करने के बाद आपको क्लिक करना है आई एग्री बटन पे। एंड आई एग्री बटन पे क्लिक करने के बाद कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डाली है वो करेक्ट है, उसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट बटन पे। तो एक बार आप सारी डिटेल्स डाल के अपनी सबमिट कर देते हैं तो आप रीडायरेक्ट होते हैं इस पेज के ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि डिटेल सेव्ड, OTP ऑन ईमेल एंड SMS हैज़ बीन सेंट एट, जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल नंबर के ऊपर, ठीक है, आपको OTP रिसीव हो जाएगा। साथ में जो आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया है उस पे भी OTP जाता है आपको। तो ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर पे दोनों पे OTP आ जाएगा आपका। उसके बाद लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू प्रोसेस, ठीक है, सेंड OTP वाला आपका पेज आ गया है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा। जो भी आपको जो आप डिटेल सबमिट करेंगे उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जो आपको सेव करके रखना है। साथ में होगा आपका मोबाइल नंबर जो आपने वहाँ डाला हुआ है, ठीक है। मैंने ये वैसे ही जंक नंबर डाला हुआ है तो कोई वैलिड नंबर नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो ये मोबाइल नंबर आ गया। उसके बाद आपको इस मोबाइल नंबर पे जो OTP आया है वो OTP आपको डालना है। साथ में आपको ये कैप्चा की डिटेल्स डालनी है और उसके बाद फिर आपको सबमिट कर देना है पेज को। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है आपका OTP वेरिफिकेशन। तो आपका ये OTP वेरिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। OTP वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होता है कि आपकी डिटेल्स जो हैं वो बोर्ड के पास चली जाती हैं और बोर्ड के पास डिटेल जाने का मतलब ये है कि अब आपका जो एप्लीकेशन है वो वेरिफिकेशन के लिए चली गई है। जैसे ही आप OTP वेरीफाई करते हैं तो OTP वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सेव हो गई है और वो श्राइन बोर्ड के पास चली गई है। अमरनाथ जी का जो श्राइन बोर्ड है उनके पास चली गई है। अब वो आपकी एप्लीकेशन की डिटेल्स चेक करेंगे, आधार कार्ड से आपकी डिटेल मैच करेंगे, साथ में आपने जो हेल्थ सर्टिफिकेट दिया है वो वेरीफाई होगा। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही होती हैं तो आपको फिर ईमेल एड्रेस जो आपने मेंशन किया था एप्लीकेशन में और आपका मोबाइल नंबर दोनों पे आपको पेमेंट के लिए एक लिंक आएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस का पेमेंट करना है। जैसे ही आप फ़ीस का पेमेंट करेंगे तो आपको आपका जो यात्रा परमिट है वो मिल जाएगा और यात्रा परमिट मिलते ही दिल को बहुत तसल्ली होती है कि अब हम जा रहे हैं बाबा बर्फानी के पास, उनके दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो इस लिंक पे जाके क्लिक हेयर टू रजिस्टर वाले लिंक पे जाके आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है कहीं पे या किसी स्टेप पे आपको कुछ इशू आ रहा है तो आप कमेंट कर दें, मैं जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई करूँगा ताकि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिले ना हो। दूसरा, जो हमने अभी OTP वेरिफिकेशन किया था, अगर आप वहाँ से नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जो SMS आया आपकी एप्लीकेशन नंबर का वो डालें, अपना मोबाइल नंबर जो आपने एप्लीकेशन में दिया था कैप्चा डालें एंड देन सेंड OTP पे क्लिक करें। तो इसमें क्या होगा, आपको एक OTP रिसीव हो जाएगा और फिर वो OTP डिटेल डाल के आप फाइनल सबमिट कर दें, ठीक है। अब जो पेमेंट का लिंक है उसको आने में हो सकता है 1-2 दिन या 3 दिन का भी टाइम लग जाए क्योंकि अब बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो एक साथ जा रही हैं श्राइन बोर्ड के पास, तो उसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अगर एक बार आपकी ने जो डिटेल्स डाली हैं वो आपकी सही हैं तो आपको कुछ इशू नहीं होगा। तो चलिएगा, आज की ये वीडियो थी इसी चीज़ के लिए कि आप ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कल 15th है तो 15th से जो है वो बैंक भी खुल रहे हैं तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको कोई स्लॉट ऑनलाइन का अगर नहीं मिल पाया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में तो एक बार आप ऑफलाइन बैंक में जाके भी ज़रूर ट्राई कर लें। सुबह जिस टाइम बैंक ओपन होता है आप उसी टाइम पहुंच जाएं। वहाँ पे अलग से एक काउंटर बनाया हुआ होगा अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए और वहाँ पे जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि उस डेट पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है या नहीं है। तो चलिएगा, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म और बाकी जो कुछ अपडेट होंगी वो हम आपको आगे देते ही रहेंगे। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को एक लाइक एंड शेयर करना भी न भूलें और कमेंट में लिखें जय जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।